ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री उपनिषद अगला भाग पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मौदगल्य कहते हैं, देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल उसके साधन है। श्रेष्ठता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उसको विकसित करने के लिए अन्न हो, साधन हो। साधन सामग्री लक्ष्मी एक शक्ति है जो असुर के हाथ में चली जावे तो असुरता को बढ़ाती है, और यदि देवों के हाथ में चली जावे तो उसके द्वारा देवत्व का विस्तार होता है। देवता बलवान होते हैं। शासन सत्ता क्रूर दुष्ट लोगों के हाथ में वह हो तो वे उसे दुष्टता फैलाते हैं। पिछली शताब्दियों में भारत की राजसत्ता विदेशियों के हाथ में रही है। इसके कारण उन्होंने भारत भूमि का कितना अधोपतन किया, यह किसी से छिपा नहीं है। वही सत्ता अब जब अच्छे हाथों में आई तो थोड़े दिनों में रूस अमेरिका की भांति यहाँ भी उन्नत अवस्था प्राप्त होने की संभावना है। योगी अरविंद ने अपनी गीता पुस्तक में लिखा है कि लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों को आधिपत्य करना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख शांति बढ़ेगी। यदि लक्ष्मी असुरों के हाथ के पास चली गई तो उससे विश्व का अनिष्ट ही होगा। इसलिए देवताओं को भोग के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरन इसलिए धन और साधन सामग्रियों का आवश्यकता है कि वे शक्तियों द्वारा देवत्व की रक्षा एवं वृद्धि कर सके, अपने आप को बलवान, क्रियाशील और साधन संपन्न बना सके। अन्य को इस साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है। मौदगल्य का उत्तर यह है कि देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल साधन है। बिना साधन के तो वह बेचारा निर्बल हो ही रहेगा। मौदगल्य का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही धीतत्व है। इसी के द्वारा परमात्मा सबका विकास करता है। यह नितांत सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सबका विकास होता है। परमात्मा सबको ऊपर की ओर, उन्नति की ओर प्रेरित करता है, पर यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेरणा का रूप है धी अर्थात वह बुद्धि जो कर्म के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। परमात्मा की जिस प्रकार की कृपा होती है उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं, इसकी पहचान करनी हो तो वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य उत्साहपूर्वक, तन्मयतापूर्वक, श्रम, जागरूकता और रुचि के साथ कार्य करता है या नहीं। जिसका स्वभाव इस रुचि का है, समझना चाहिए कि इनको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इन्हें धीतत्व प्रदान किया है। कितने ही व्यक्ति आलसी, निकम्मे, हरामखोर होते हैं। निराशा जिन्हें घेरे रहती है, काम को आधे मन से अरुचिपूर्ण बेकार भुगतने की तरह करते हैं। जरा सा काम उन्हें पहाड़ मालूम होता है। थोड़े से श्रम में भारी थकान अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को धीतत्व से रहित समझना चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि वे ईश्वर के अकृपा पात्र हैं। कर्म प्रेरक बुद्धि के अभाव में वे दुर्भाग्यग्रस्त ही होंगे। मौदगल्य का उपयुक्त कथन गंभीर और सत्य है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को ठोकने वाले, अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात अज्ञात पर थोपकर झूठा मन संतोष भले ही कर ले, पर वस्तु स्थिति यही है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया। यह कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के अपने हाथों में है। धीतत्व को, क्रमशीलता को
अपनाकर हर कोई ईश्वर कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता, मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। ओम शांति।